हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों हम लोग आज करेंगे जाके दो जो हम लोग टाइप पढ़े रहे थे सर्कुलर ट्रैक, उसमें हम लोगों ने जो सेकंड टाइप पढ़ा जा था उसमें हमारे 2-3 क्वेश्चंस छूट गए थे। ठीक है, आज हम लोग उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, इससे हमारा सर्कुलर टाइप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन कराने का मेन पर्पज ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जब बच्चों को एग्जाम में मिल जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चनों में जबकि है कुछ भी नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब होती है। देखो, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और क्यू ने 800 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु, ठीक है ना, एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में 6 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया। ठीक, अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली बार मिलने के बाद भी अपनी गति बदल लेते हैं, फिर कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। देखो, क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में उसका बोलने का मतलब ये है कि मान लिया कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, यहाँ से P इस डायरेक्शन में चलता है और Q इस डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अब P की स्पीड यहाँ पे कितनी है, जाके P जो चलता है जाके उसकी स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और Q की स्पीड कितनी है, जाके 2 मीटर प्रति सेकंड है Q की स्पीड। ठीक, अब वो बोल रहा है कि जब ये पहली बार किस पॉइंट पे मिलेंगे, मान लिया कि वो पहली बार इस पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलते हैं तो अब P इधर की तरफ चलेगा, अब कह रहा है कि और Q फिर अब इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे P की जो स्पीड थी 6 मीटर प्रति सेकंड थी, Q की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड थी। अब यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब बदल लेंगे। यहाँ पे P की स्पीड क्या हो जाएगी, जो पहले Q की थी हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड, और जो पहले P की थी वो Q की हो जाएगी 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है ये पुनः दूसरी बार, मतलब ये दोबारा पुनः किसी सर्कुलर ट्रैक पर किसी बिंदु पर कब मिलेंगे, पुनः कितने समय बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो देखो, एक चीज याद रखना जाके कि ये हमें पता है ना कि अगर हम यहाँ से ये निकालें कि फर्स्ट टाइम इनका जो मीटिंग टाइम होगा जाके, इनका जो फर्स्ट, ठीक है ना, इनका जो फर्स्ट मीटिंग टाइम होगा, ठीक, इनका जो फर्स्ट मीटिंग टाइम होगा जाके मिलने का समय क्या होगा, इनका जो पहला मीटिंग टाइम होगा जाके, देखो सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक, अगर हमको उसकी डिस्टेंस दी है, ठीक, तो हम लोग उसकी डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं, उनकी 800 मीटर है और इनकी स्पीड हम लोग क्या लिखेंगे, अब अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है जाके कि हम लोग सापेक्ष चाल क्या लेते हैं, इनकी डिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो 8 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है जाके सर्कुलर ट्रैक पर किसी पॉइंट पर मिलने का इनका जो मीटिंग टाइम होता है जाके वो हमारा क्या होता है जाके डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अगर वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड क्या होती है, S1 + का S2 हो जाता है। ठीक, तो 800 मीटर डिस्टेंस है और P की स्पीड कितनी है, पहले 6 मीटर प्रति सेकंड है और Q की क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा जाके इनका जो टाइम होगा जाके ये पूरा हमारा 8 आ जाएगा, 8 से काट देंगे तो 100 सेकेंड। उनका सर्कुलर ट्रैक पर पहली बार मिलने का जो टाइम होगा जाके, ठीक, वो क्या होगा, 100 सेकेंड। ठीक, लेकिन वो क्या करे, यहाँ पर तो मिल गए, अब इन्होंने क्या किया, अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर लिया। जब उन्होंने अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर लिया तो अब वो बोला कि सेकेंड टाइम मतलब पुनः कब मिले, कितने टाइम बाद मिलेंगे। देखो, कुछ नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा जाके। अब आप ये सोचो कि जब वो सेकेंड मीटिंग टाइम उनका क्या होगा जाके, ठीक, अब देखो, अब यहां से मिलने के बाद कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। देखो, वो ये कह रहा है डिस्टेंस तो हमारे 150 ही रहेगी, अभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बस ये क्या है, अब P की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड हो गई और Q की स्पीड 6 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक, तो अब भी तो इसका सम 8 आ रहा है ना, इसका सम अब भी तो 8 आ रहा है ना रिलेटिव स्पीड का, तो इसलिए मीटिंग टाइम पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा 100 सेकेंड फिर भी उत्तर आएगा। ठीक, तो हमें बस ये याद रखना है कि हमें 2 बार नहीं करना है, हमें एक ही बार करना है। अगर वो क्वेश्चन में ये बोल दे कि वो पहली बार मिलने के बाद अपनी स्पीड को क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो सेकंड टाइम भी उतने ही टाइम पर मिलेंगे जितना वो पहले मिल रहे थे। ठीक, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लिख लेना कि मतलब पहली बार मिलने के बाद, ठीक है, स्पीड को एक्सचेंज करने के बाद, ठीक, उनके मीटिंग टाइम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा जाके ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें, अच्छा देखो वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि
कह रहे हैं कि वे अपनी गति बदल कितने सेकंड बाद वे पुनः मिलेंगे। उसका मतलब यहाँ पर ये है कि 100 सेकंड ये 100 सेकंड ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 200 सेकंड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि पहली बार मिलने के बाद, ठीक है ना। तो देखो अब उसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनः सेकंड मतलब पुनः वो पूछ रहा है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 100 पहले 100 ये 200 सेकंड। तो हमें क्या करना है, बस पहले निकाल लेना, उसका हमें डबल कर देना जाके। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। देखो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बस आपको ये लिखना है कि वो जब पहली बार सर्कुलर ट्रैक पे मिलते हैं, अगर वो अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर रहे हैं तो मीटिंग टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कारण बस यही है कि वो पहले भी रिलेटिव स्पीड सेम है कि बाद में भी, और डिस्टेंस तो सेम है ही, तो टाइम भी हमारा सेम होगा जाके। ठीक है, अब हम लोग बात करके तो इसी टाइप के एक सेकंड क्वेश्चन की। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है। ठीक है, बाकी है कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, मतलब ये भी आपसे पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कह रहा है कि एक ही बिंदु से और एक ही समय पर, एक ही बिंदु से और एक ही समय पर, ठीक है, समय पर, ठीक है, चलना शुरू करके दो धावक P और Q क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक, गति के साथ विपरीत दिशाओं में 500 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी गति बदल लेते हैं, ठीक, तो कह रहा है कि तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो कह रहा है शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो देखो बस आपको एक कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। ठीक, देखो मान लिया कि ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से P इधर की तरफ चला, इधर की तरफ हमारा Q धावक चला। ठीक है, दोनों धावक चले जाके। अब आप ये चीज देखना कि जो P की स्पीड है वो कितनी है जाके 6 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और Q की स्पीड कितनी है, Q की जो स्पीड है जाके, ठीक, वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आप ये सोचो कि दोनों का टाइम तो कांस्टेंट रहेगा ना, टाइम तो दोनों का कांस्टेंट रहेगा। ठीक, मान लिया कि वो यहां से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है और ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। ठीक, और वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये मान लिया कि ये इस बिंदु, देखो अच्छा ये सोचो, आप थोड़ा सा ये सोचो, थोड़ा सा गेस करो कि टाइम तो दोनों को सेम लगेगा ना। जब मान लो कि वो इसकी स्पीड ज़्यादा है, कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक, तो मतलब मान लिया कि ये यहाँ से बराबर हो गई, इधर ये इधर बराबर है, तो ये क्या करेगा, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस आएगा इधर, मान लिया कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अगर P की स्पीड कम है तो इसने देखो क्या किया, इससे कम डिस्टेंस तय की। ठीक, अब यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे इधर की तरफ Q हो जाएगा और इधर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिड पॉइंट था, ये हमारा P हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इधर की तरफ P हो जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि इनकी डिस्टेंस, अब क्या इनकी स्पीड एक्सचेंज हो गई, Q की पहले 10 थी, अब P की पहले 6 थी, तो अब यहाँ से P की जो स्पीड हो जाएगी वो Q की हो जाएगी, मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक, हम समझा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और जो Q की स्पीड थी जो पहले P की थी, अब Q की हो जाएगी 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कह रहा है कि मतलब कि शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुंचेगा। अब आप सोचो कि जब पहले Q की स्पीड ज्यादा थी तो इसने ज्यादा डिस्टेंस तय की थी, अब P की उतनी स्पीड ज्यादा है, अब P उससे उतनी ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, तो डिस्टेंस तो दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब कि बैलेंस हो जाएंगे ना। पहले Q की स्पीड ज्यादा थी तो Q ने ज्यादा डिस्टेंस तय की थी, अब Q की स्पीड हो गई कम, अब Q की क्या हो गई, स्पीड कम हो गई, तो अब क्या करेगा, अब P की स्पीड ज्यादा, P उससे ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। तो जो पहले P कम डिस्टेंस तय कर रहा था, अब उतनी ज्यादा P मतलब कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय कर लेगा, तो इससे मेरी डिस्टेंस क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो बस आपको ये सोच याद रखना है कि दोनों यहाँ पर सेम टाइम पर पहुँचेंगे, दोनों यहाँ पे क्या पहुँचेंगे जाके, सेम टाइम पर पहुँचेंगे, दोनों यहाँ पे बोथ सेम टाइम। ठीक है ना, बोथ सेम टाइम, दोनों यहाँ पे सेम टाइम पर शुरुआती बिंदु पर पहुंचेंगे। ठीक, तो ये याद रखना है कि आपको याद रखना कि स्पीड एक्सचेंज करने पर, ठीक है ना, स्पीड को एक्सचेंज करने पर मीटिंग टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोनों यहाँ पे सेम टाइम पर पहुंचेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि Q पहले पहुंचेगा, ठीक, P पहले पहुंचेगा, तो C कह रहा है P और Q दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना जाके, मतलब कि जब हम लोग स्पीड को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग एक कर लेंगे जाके कि
जब हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ रहे थे, जब हम लोग सर्कुलर ट्रैक का टाइप नंबर 2 पढ़ रहे थे, वहाँ हम लोगों ने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया था जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वो कहता है कि जैसे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो दोस्त 720 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। दो दोस्त 720 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और समान दिशा में 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। देखो, जब वो क्वेश्चन में क्या कहता था, पहले कहता कि पहली बार वो सर्कुलर ट्रैक पर कब मिलेंगे। अब उसने क्या बोला है कि दूसरी बार। जब हमने ये मतलब टाइप करा रहे थे, हमने ये बात बोली थी कि आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि पहली बार बोल रहा है कि दूसरी बार, तो हर जगह वहाँ पहली बार का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो दूसरी बार बोल रहा है। ठीक, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरी बार बोल रहा है। ठीक, तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं। देखो, अगर हम लोग यहाँ से मीटिंग टाइम इनका निकालें, मीटिंग टाइम, ठीक है ना, ठीक, मीटिंग टाइम इनका देखो क्या होगा। ठीक, मतलब फर्स्ट इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, देखो। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर ट्रैक की। ठीक, डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर ट्रैक की, जो सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस है जाके वो 720 मीटर है, 720 मीटर। अच्छा, रिलेटिव स्पीड कितनी है। ठीक, देखो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है जाके, ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक, सेम डायरेक्शन में है ना दोनों। ठीक है, उन्होंने एक ही बिंदु से, हाँ, समान दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होती है जाके, जब सेम डायरेक्शन कहता है तो हमारा मीटिंग जो टाइम होता है जाके वो डिस्टेंस बटे में, ठीक है, और S1 माइनस का S2। S1 क्या होता है हमारा ज़्यादा स्पीड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3.5 एक ज़्यादा है और 1.5 कम है, तो इनका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड। कितना आ जाएगा जाके, 360 सेकेंड। ठीक, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि फर्स्ट मीटिंग टाइम बताइए। क्वेश्चन उसने ये बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि कितने समय बाद दूसरी बार, कह रहा है पहली बार नहीं बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय बाद दूसरी बार दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब ये है कि अभी मैंने आपको वो क्या बोला था कि वो सेम टाइम लेते हैं, तो 360 का हम लोग क्या कर देंगे जाके, अच्छा मिनट में आंसर दिए, आंसर हमको मिनट में दिए है, तो ठीक है, हम लोग 60 का भाग करके इसको हम लोग 6 मिनट बना लेंगे, 6 मिनट। ठीक, तो जो हमारा दूसरी बार में जो मिलने का टाइम हो जाएगा वो भी तुम्हारा 6 मिनट होगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि वो ये बोल रहा है कि पहली बार, कि वो बोल रहा है कि दूसरी बार। अगर वो दूसरी बार बोलेगा तो उतना ही टाइम उसको एक बार और लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन वो यही बोलता है कि मान लिया कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से P चलना स्टार्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में ही मान लो यहाँ से QB चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान लिया कि दोनों इस पॉइंट पर पहली बार मिलते हैं। ठीक है, अब वो दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार भी सर्कुलर ट्रैक पर कितने समय बाद मिलेंगे वो बोल रहा है। मतलब वो दोनों बार का टाइम पूछता है, मतलब कि टोटल टाइम पूछता है। ठीक है, तो दूसरी बार भी उनको उतना ही टाइम लगेगा। ठीक, क्योंकि दोनों की स्पीड तो उतनी, स्पीड तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। ठीक, तो इसलिए ये हमारा टॉपिक आज से कंप्लीट हुआ जाके। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जाके, हम कल अपना फिर से एक SI का मॉक देंगे जाके। ठीक है, तो फिर से हम लोग, आप उसमें जैसे हम लोगों ने उस दिन हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, मतलब कि जिस दिन मैं UPSI का मॉक देता हूँ तो उसमें जो अच्छे 40 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, उसका मैंने आप लोग सोल्यूशन किया था, कराया था। ठीक है, हम लोग कोशिश ये किया करेंगे कि 10 से थोड़ा क्वेश्चन 15 करेंगे। ठीक है, अगर 15 भी बैलेंस हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन मतलब 20 कर देंगे। ठीक है, लेकिन टाइमिंग हम लोग 30 मिनट ही रखेंगे, टाइमिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 30 या 35 मिनट। ठीक है, तो कल मॉक देंगे जाके, और उसके बाद जो उसमें से अच्छे क्वेश्चन होंगे जाके UPSI के, मैं उन लोगों को आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।